कृष्ण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। बोलिए सभी प्रेमी प्रेम से जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से ये भजन बोले। कृष्ण नित्य बोल, कृष्ण कृष्ण नित्य बोल, हरे मनो बावरिया। कृष्ण कृष्ण नित्य बोल, हरे मनो बावरिया। बावरिया बावरिया, हरे मनो बावरिया। कृष्ण कृष्ण नित्य बोल, हरे मनो बावरिया। कृष्ण नाम है सबका प्यारा, कृष्ण का केवल एक सहारा। इधर उधर मत डोल, हरे मनो बावरिया। कृष्ण कृष्ण नित्य बोल, हरे मनो बावरिया। कृष्ण बिना जीवन है नाई, कृष्ण अपना अन्य कुछ नाई। दो दुनिया ढोल की पोल, हरे मनो बावरिया। कृष्ण कृष्ण नित्य बोल, हरे मनो बावरिया। हम हैं केवल कृष्ण सहारे, राम कृष्ण दास कृष्ण तुम्हारे। मन की आँखें खोल, हरे मनो बावरिया। कृष्ण कृष्ण अपना कुछ नहीं, कृष्ण बिना अपना कुछ नहीं। सारा जग ये सब सपना मांग, प्रेम हरि हरि बोल, हरे मनो बावरिया। कृष्ण कृष्ण नित्य बोल, हरे मनो बावरिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोले। राम बोलो हरे राम बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। राम बोलो हरे राम बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। बड़ विभाजन गुरु कर्म स्वभाव के आधार पर नहीं, गुण पर स्वभाव के आधार पर ही मान्य है, किसी के जन्म के आधार पर नहीं है। जन्म से सभी शूद्र जैसे अनपढ़ होते हैं, बड़े होने पर उनकी भावना प्रतिभा क्षमता के अनुरूप वर्ण और आश्रम का निर्धारण होता है। लोक शिक्षण में संलग्न समुदाय को ब्राह्मण, कुकर्म कुचनों में विरुद्ध जूझने वालों को क्षत्रिय और धन के उपार्जन में संभालने वाले की दृष्टि से उनको वैश्य कहती हैं, और सबकी सेवा करने वाले को शुद्ध वर्ण का कहा जाता है। इन चारों को समान महत्व सम्मान गौरव प्राप्त होता है। पशु पक्षी की पतंग की तरह ही मानव की जाति है। जाति परंतु जाति जन्म से नहीं कर्म से होती है। वर्ण भी गुण कर्म पर ही आधारित हैं। जन्म के आधार पर कोई नहीं किसी के साथ नहीं आया है। दासी पुत्र विदुर, हरिजन रैदास भिलनी सबरी, धीमर पुत्र व्यास और इतरा नामदेव दर्जी आदि को सम्मान्य पूजनीय माना गया है। इसलिए जाति कर्म से नहीं महान होती, जन्म से महान नहीं होती, कर्म से महान होती है। संसार में सद्ज्ञान का प्रसार हुए बिना कलह पाप और दुराचार हत्या चोरी अशांति आदि का अंत नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य के मन में शैतान बैठा रहता है तब तक अन्य प्रकार के प्रयास, अन्य प्रकार के दान, अन्य प्रकार का ज्ञान उसको भला कौन दे सकता है। इसलिए यदि आप अपना कल्याण चाहते हो, संसार की सत्य सेवा करना चाहते हो, तो स्थायी रूप से दुखियों का दुख निवारण करो, ज्ञान का अमृत बांटिए, विवेक का दान दीजिए। देश जाति की गिरी दशा को सुधारने के लिए
सुपदेश बांधवों को विचारधारा पढ़ने में लगाइए, सबके कल्याण में लगाइए, अपने घर में, संबंधियों में, अपरिचितों में ज्ञान के बीज बोइए और उन्हें सतमार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित रखिए। उद्देश्यपूर्ण जीवन बिताइए, लक्ष्य को लेकर जीवित रहिए। अज्ञान निवारण का महान कार्य सामने पड़ा हुआ है। आपने अपने अंदर ब्रह्म तत्व जागृत करिए और पापों से जलती हुई मनुष्यता को ज्ञान का अमृत पिलाइए। ईश्वर की पूजा देश जाति की पूजा है। उसे सुखी बनाने का एकमात्र उपाय ज्ञान का प्रसार है। अज्ञान सब दुखों का कारण है, ज्ञान सब दुखों का निवारण है। सद्बुद्धि सद्ज्ञान दीजिए, प्रभु ज्ञान दीजिए, सद्भाव समत्व भाव का ज्ञान दीजिए। इसी में आपका और सबका कल्याण है। मानव में जितनी दुर्बुद्धि या दुष्टता भरी होगी उतनी विपत्तियां उत्पन्न होंगी। गिरे हुए को उठाना और पिछड़े हुओं को आगे बढ़ाना और भूले हुए को राह देना और शांति को शांति प्रदान करना और शांतिदायक स्थान पर पहुंचा देना सबसे बड़ी ईश्वर की सच्ची सेवा है। दूसरों की सेवा सहायता अपनी सहायता सेवा है। हम जो कुछ भी करते हैं वो अपने साथ ही करते हैं। हमें किसी को ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, हमें किसी को सुख देने से स्वयं सुख प्राप्त होता है। इसलिए हमें जैसे कर्म करती हैं वैसे ही हमको फल प्राप्त होते हैं। ऐसा मन में विचार करके सभी प्रेमी प्रभु को अपने सर्वसमर्पण कर दो। अंतरात्मा से प्रभु सब में है। पंच भौतिक शरीर की जाति अलग अलग है, लेकिन आत्मा की कोई जाति नहीं है। आत्मा सबके अंदर पारब्रह्म परमात्मा की एक है। जैसे सबूर संसार में सूर्य एक है, भगवान एक है, ऐसे ही आत्मा परमात्मा की एक सब में संकल्प मात्र से स्थित है। संकल्प मात्र से परमात्मा स्थित है। ऐसा समझ कर प्रभु का नाम लो और सबको नाम लिवाओ। सभी प्रेमी प्रेम से भजन बोले। ये ना पूछो हरि कहाँ मिलेंगे, ये ना पूछो कहाँ हरि मिलेंगे, वो तो बंसी बजाते मिलेंगे। वो तो गोकुल की कुंजो गलिनों में राधिका को रिझाते मिलेंगे। उनको देखो कुरुक्षेत्र जाकर, महाभारत हुआ वहाँ जाकर। दोनों सेनाओं के मध्य खड़े हो वहाँ गीता सुनाते मिलेंगे। ये ना पूछो कहाँ मिलेंगे, वो तो बंसी बजाते मिलेंगे। हस्तिनापुर में जा कर के देखो, द्रौपदी रो रही जाके देखो। वो तो रो रो कन्हई पुकारे, वहाँ साड़ी बढ़ाते मिलेंगे। ये ना पूछो हर कहाँ पे मिलेंगे, वो तो बंसी बजाते मिलेंगे। उनको देखो द्वारकापुरी में, मित्र सुदामा संग पुरी में। नैर नीर से पद मित्र धोते, कश्मीर के हरते मिलेंगे। हर को देखो मधुवन में जाके, धाम वृंदावन में भी जाके। गोपियों के मध्य खड़े हों, वहाँ रास रचाते मिलेंगे। हर को देखो माँ काली दे पे, नांग रचता जहाँ यमुना तट पे। खेलते ग्वाल बालों के संग में, वहाँ नागे को नातत मिलेंगे। ये न पूछो कहाँ हर मिलेंगे, हर को देखो तो भक्तों के पास, हर को देखो तो दासों के पास। राम कृष्ण दास अपने बना के, राम कृष्ण दास अपने
बना के हरि लीला दिखाते मिलेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोले। मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। सभी प्रेमी सत्संग सुने। थोड़े से जीवन के लिए ईश्वर पर आत्मविश्वास करके पाप कमाना बड़ी मूर्खता है। आमदनी लाभ तो उतना ही होना है जितना भाग में लिखा है। पाप हमारे पल्ले बंध जाता है। पाप का धन ठहरता नहीं, इधर आया और उधर चला गया। अन्याय से धन कमाकर उसमें से थोड़ा दान देकर फिर धर्मात्मा बने, सब व्यर्थ है। जो तुमसे प्रेम करते हैं, यदि उनसे प्रेम किया तो क्या किया? अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनकी भलाई करो। जो तुमसे गणना करता है, अहंकार आडंबर मनुष्य को अंधा कर देती है। परोपकार करते समय अवमान आ जाता है। इसका ध्यान रखना चाहिए। क्रियाहीन कोरे ज्ञान की क्या कीमत? ज्ञान ही क्या वो जो वैध किसी भी आचरण का रूप ना ले, वो जीवन की बेड़ियों को तोड़ ना सके, ऐसा ज्ञान निष्फल है। ऐसी शिक्षा तोते के रटन के समान है। विद्या वही विद्या है जो हमें विकारों से मुक्ति दिलाने वाली हो। कर्म बंधन मुक्ति करने वाली विपत्ति मनुष्य को साहस और दुख ईश्वर के प्रति विश्वास की परीक्षा है। जिसका जितना ऊंचा ज्ञान होता है, उतना ही ऊंचा उसका जीवन होता है। धन कमाना कठिन नहीं, उसका सदुपयोग करना कठिन है। दूसरों को दुख अपना दुख माने, दूसरों के सुख को अपना सुख माने। समर्थ गुरु रामदास 2-3 घर मांग लिया करते थे। उनसे जो कुछ मिलता उससे दिन भर का भोजन बना लेते। एक बार वो भिक्षा को गए, दरवाजे पर आवाज लगाई। उस घर की स्त्री उस दिन किसी कारणवश क्रोध में भरी हुई थी। समर्थ की आवाज़ सुनकर उबल पड़ी और जिस पोते से चौका पोत रही थी, वही समर्थ के मुंह पर दे मारा। समर्थ ने रुष्ट हुए और उन्हें न कष्ट हुआ, मुस्कराए और पोछा लेकर चल पड़े। नदी पर पहुँचे, वहाँ स्नान किया, उस पोते को भी धोया, सुखाया। शाम को आरती की बत्तियाँ उसी कपड़े की बनाई। भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, जिस तरह ये बत्तियाँ प्रकाश दे रही हैं, उसी तरह माता का भी हृदय प्रकाशमान कर दो, प्रकाश से भर जाए। ऐसे सच्चे संत की कसौटी है। वे अपनी प्रति दुर्व्यवहार से जरा भी रुष्ट नहीं होते। अतः निंदा का जिस पर असर ना हो, वो सच्चा संत है, सच्चा रामकृष्ण दास है। देखने की वस्तु नहीं होती, कोई रूप भेष नहीं होता, उसका उल्टा तिलक, वस्त्र रंगना, माला छापा तिलक, गुड़िया पहनना आदि नहीं योगी। वो तो दूसरों के दुख सुख को अपना दुख सुख माने, अंतरात्मा से प्रभु का स्मरण करे, नाम लो और प्रभु का नाम लिवाओ। बोलिए भक्त।